भेड़िया एक इंतहाई अक्लमंद और बेहतरीन शिकारी जानवर है और साइंसी लिहाज से इनका ताल्लुक कैनन जिन्स से है, जिनमें तमाम तरह के कुत्ते से मिलते जुलते जानवर मसलन भेड़िए, घरेलू कुत्ते, लूमड़, गिद्दड़, क्योटी वगैरह आ जाते हैं। भेड़िए के 3 बुनियादी इकसाम और इनके आगे 40 ज़िली इकसाम है जो आपस में थोड़ा बहुत फर्क रखती हैं। भेड़िया देखने में जितना खौफनाक लगता है और इसकी आवाज रात को एक पुरअसरार कैफियत पैदा करती है, इसके बरअक्स इतना ही शर्मिला, खुद को छुपा कर रखने वाला और इंसानों से डर कर दूर रहने वाला जानवर है। आज तक भेड़िए के हत्थे चढ़कर हलाक होने वाले इंसानों की तादाद बहुत कम है और वो भी ऐसे भेड़िए जो रबी ज़दा कुत्ते वाली बीमारी का शिकार थे। जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह तमाम भेड़िए की आवाज भी एक दूसरे से मुनफरिद है, इसीलिए वो अपने गिरोह के अरकान और दूसरे गिरोहों में फर्क जानते हैं। हैरान कुन बात यह है कि लोग 12 सिंगों, जंगली भैंसों और घरेलू कुत्तों के हाथों ज्यादा हलाक होते हैं। ये सवाए ऑस्ट्रेलिया, बरे आजम जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के हर बरे आजम में पाया जाता है। पहाड़ों, जंगलों, सहराओं और झाड़ीदार घने दरख्तों में मिलता है। ये खुले मैदान में रहता है, सिर्फ मादा जमीन खोदकर छोटी सी गार बनाकर इसमें बच्चे देने आती है। ये पेशाब को मुख्तलिफ जगहों पर करके जमीन का एक काफी बड़ा हिस्सा अपनी जागीर बना लेता है और इसी के अंदर रहता है। दूसरे भेड़ियों के खोल इसके हिस्से की खुशबू सूंघकर पलट जाते हैं और अगर कभी आमना सामना हो तो ये तेज दांत दिखाकर इन्हें लौटा देते हैं। भेड़िया चलने फिरने और हर दम सफर में रहने वाला जानवर है। इसकी खाल ऐसी बनाई गई है जो इसे गर्म व सर्द दोनों मौसमों की सख्तियों से बचाती है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत होती हैं। इसके कान छोटे और हसास होते हैं। इंसान 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है जबकि ये 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये 6 मील दूर आवाजों को भी आसानी सुन लेते हैं। इनकी सूंघने की हिस्स इंतहाई जबरदस्त है। ये इंसानों की निस्बत 100 गुना ज्यादा बेहतरीन सूंघ सकते हैं। ये अपनी सूंघने की हिस्स से शिकार, शिकारी और अपनी जगह की पहचान कर लेते हैं। भेड़िया एक इंतहाई मुनज्जम शिकारी है और गिरोहों की शक्ल में शिकार करता है। ये छोटे जानवर मसलन चूहे, खरगोश से बड़े जानवर हिरन, बारहसिंगा और जंगली भैंसे तक शिकार कर लेता है। इसके अलावा थोड़े बहुत फल भी खाता है। ये अकेले नहीं बल्कि अपने गिरोह के साथ पैक मिलकर शिकार करता है। इसके सामने के दांत लंबे, तेज और जबड़ा इंतहाई मजबूत और ताकतवर होता है। एक सेहतमंद इंसान के चबाने की ताकत 150 पाउंड है। भेड़िए के चबाने की औसत ताकत 1200 पाउंड है जो एक बेहतरीन कुत्ते की ताकत से भी 4 गुना ज्यादा होती है। ये आमतौर पर चलते रहते हैं लेकिन शिकार को देखते वक्त दौड़ते हैं। चौपायों रेवड़ में इनका खोल घुस जाता है। इनकी कोशिश होती है कि कमजोर तरीन जानवर को पकड़ा जाए ताकि इसको शिकार करने में आसानी हो। जितना बड़ा शिकार होगा भेड़ियों का इतना बड़ा गिरोह होगा। ये जंगले भैंसे को मिलकर जख्मी कर करके थका देते हैं और फिर इसका गला दबोचकर मार डालते और खाते हैं। इनकी कोशिश कमजोर पर हाथ डालना होती है। भेड़िए जो हुए ये अक्सर इंसानी भेड़ बकरियों के फार्म और रेवड़ में भी घुस जाते हैं और शिकार करते हैं। भेड़िया अपनी मादा के साथ हयात रहता है। मादा साल में 4 से 6 बच्चे देती है जिनमें से बमुश्किल आधे बच जाते हैं। इनके बच्चे पोलर सफेद रीछ के हत्थे चढ़ जाते हैं और कभी कभी पोलर रीछ के बच्चे इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। बका के इस खेल में फितरत भी अजब रंग दिखाती है। चाहे देखने में कुत्तों जैसे हो लेकिन इनका दोनों जानवरों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क होता है। कुत्ते जंगलों में नहीं रह सकते और भेड़िए घरों में नहीं रह सकते। भेड़िए कुत्तों से जिस्मानी व अकली लिहाज से इंतहाई ताकतवर होते हैं। अक्सर कुत्तों और भेड़ियों की ब्रीडिंग से कुछ नई हाइब्रिड नस्लें पैदा की गई हैं। भेड़ियों का गिरोह दरअसल एक मुकम्मल खानदान और इसमें चंद दूसरे भेड़िए शामिल होते हैं। आमतौर पर नर या बाप भेड़िया ही अल्फा भेड़िया या गिरोह का सरबराह होता है जो कि अपनी दुम और सर उठा के चलता है। बाकी भेड़िए अपनी दुम और सर झुका के इसके सामने रहते हैं। इसकी आवाज और दुम के इशारे से बाकी भेड़िए हुक्म बजा लाते और मुनज़्ज़म रहते हैं। आमतौर पर जानवर तब हमला करते हैं जब वो भूखे हों। आप इनके एरिया में चले जाएं तौलीदी सीजन के वक्त या मादा अपने बच्चे से मुतल्लक खतरा महसूस करेगी। अगर आपका सामना भेड़िए से हो जाए तो बिल्कुल पुरसुकून रहें, भागे मत, क्योंकि भागने से मुराद आप कमजोर हैं और कमजोर को दबोचना इसकी आदत होती है। पत्थर या छुरी वगैरह उठा लें, इससे आंखें मत मिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाएं। हो सके तो लोगों के गिरोह में शामिल हो जाएं। ये इस तरफ डर के मारे नहीं जाएंगे और अगर मुनासिब वक्त मिल जाए तो दरख्त पर भी चढ़ सकते हैं। येलोस्टोन पार्क अमेरिका का एक जंगली इलाका है। यहाँ खतरे के सबब 1930 की दहाई
इंतहाई में तमाम भेड़िए खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अगले चंद साल हैरत अंगेज तौर पर जंगली भैंसे और बारहसिंगे इंतहाई तेजी से बढ़े, जिन्होंने जंगलात का बड़ा हिस्सा चबा डाला और बाकी बहुत सारे जानवरों का मस्कन छीन लिया। दरख्त कम होने से जमीनी कटाव भी शुरू होने लगा। इससे पहले के हालात इंतहाई बिगड़ जाए, अमेरिका ने कनाडा से भेड़िए मंगवाकर दोबारा छोड़ दिए। भेड़ियों ने बारहसिंगों और बाकी चौपायों को बतौर खुराक इस्तेमाल करके इन्हें जंगल की मुख्तलिफ जगहों से दूर रख के घने जंगलात में इजाफा कर दिया, जिनसे बाकी के जानवर भी लौटने लगे। दरिया, नदी, नाले कटाव बंद होने की वजह से मजबूत होने लगे और अभी जानदारों को भी मस्कन मिल गया। हैरत अंगेज तौर पर इस पूरे इलाके में एक भेड़िए की नस्ल पाई जाती है जिसे अराबियन वॉल्फ कहते हैं, और मजीद हैरत अंगेज ये कि ये अक्सर तनहा भी शिकार पर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर